बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। धनतेरस से त्योहार शुरू होते हैं और भैया दूज तक पूरा दीपावली स्पेशल त्योहार का सीजन चलता है। दीपावली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि से यमराज का संबंध है और द्वितीया तिथि का संबंध है, इसीलिए इसको यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं, उसका स्वागत सत्कार करती हैं और उनके लंबी आयु की कामना करती हैं, प्रार्थना करती हैं। शास्त्र कहता है कि माना भी जाता है ऐसा कि भाई जो इस दिन अपने बहन के घर जाकर भोजन ग्रहण करते हैं और बहन से तिलक करवाते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। और भैया दूज के दिन यमराज का कनेक्शन तो आपने समझ लिया। यमराज के जो सचिव हैं चित्रगुप्त जी महाराज, उनकी भी पूजा की जाती है। यानी भैया दूज का पर्व होता है एक तरफ और दूसरी तरफ चित्रगुप्त जी महाराज की पूजा भी होती है। इस बार भैया दूज का पर्व 6 नवंबर को मनाया जा रहा है। उस दिन भैया दूज भी होगा और चित्रगुप्त महाराज की पूजा भी की जाएगी। देखिए, भैया दूज के दिन जो भाई हैं जो अपनी बहनों से तिलक करवाने जाएंगे, ताजे जल से शुद्ध जल से स्नान करें। इसके बाद अपनी बहन के घर जाएं और वहां बहन के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करें। बहनें जो हैं वो भाई को अपने हाथ से बना हुआ भोजन खिलाएंगी और इसके बाद उनका तिलक कर करके उनकी आरती करेंगी और भाई जो हैं यथाशक्ति अपनी बहन को उपहार देंगे। ये तरीका होगा भैया दूज का पर्व मनाने का। कहा जाता है कि यमराज ने अपनी बहन यमुना को ये आश्वासन दिया था कि भैया दूज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर के भोजन करेगा, अपनी बहन से तिलक करवाएगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, उसकी जान जल्दी मैं नहीं लूंगा, ऐसा यमराज ने आश्वासन दिया था। चित्रगुप्त जी का जो जन्म है वो ब्रह्मा जी के चित्त से हुआ था। जितने भी वर्ण का विभाजन हुआ, उनका जो निर्माण हुआ वो ब्रह्मा जी के ही द्वारा हुआ और ब्रह्मा जी के चित्त से इनका जन्म हुआ, इनका प्राकट्य हुआ। यमराज के सचिव हैं और इनका काम है प्राणियों के कर्मों के हिसाब किताब रखना। पाप और पुण्य किसने कितना किया, इसका हिसाब किताब चित्रगुप्त भगवान ही रखते हैं और मुख्य रूप से इनकी पूजा भाई दूज के दिन की जाती है। इनकी पूजा से लेखनी का, वाणी का और विद्या का वरदान मिलता है। तो चित्रगुप्त पूजन के दिन यानी भाई दूज वाले दिन पूर्व दिशा में चौक बनाएं या लकड़ी की एक अच्छी सी चौकी स्थापित करें। इस पर चित्रगुप्त भगवान की मूर्ति या उनका चित्र रखें। उनके सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें फूल और मिठाई अर्पित करें। उन्हें एक कलम भी अर्पित करें, एक पेन भी अर्पित करें, नई कलम खरीद करके। इसके बाद एक सफेद कागज पर जरा सी हल्दी लगाएं और उस सफेद कागज पर उसी कलम से लिखें श्री गणेशाय नमः। इसके बाद ओम चित्रगुप्ताय नमः, ये 11 बार उसी नई कलम से लिखें। भगवान चित्रगुप्त से विद्या, बुद्धि और लेखन का वरदान मांगें और जिस कलम को आपने अर्पित किया था उस कलम को अपने पास सुरक्षित रखिए। साल भर इसका प्रयोग करिएगा। कोई महत्वपूर्ण परीक्षा है, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करना है, ये कलम आपके पास रहेगी। लिखने पढ़ने के, विद्या ज्ञान के मामले में आपको अद्भुत सफलताओं की प्राप्ति होगी। इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि हर विद्यार्थी को, हर छात्र को, प्रतियोगिता परीक्षा करने वालों को भगवान चित्रगुप्त की पूजा जरूर करनी चाहिए।